दोस्तों, आज हम बात करेंगे आत्मज्ञान क्या है और इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आत्मज्ञान प्रत्येक व्यक्ति क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? मेरे विचार से दुनिया का सबसे कठिन काम है आत्मज्ञान प्राप्त करना। कठिन इसलिए है कि इस काम में मन को विषयों से हटाकर विचार शून्य करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही मन को शुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए और कभी ना कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। संत कबीर साहब ने इसके बारे में बहुत ही सुंदर कहा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही है प्रतीत। जिसने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को पा लिया। चूंकि जीव और ब्रह्म में तत्वत कोई भेद नहीं है, इसलिए आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को एक ही समझना चाहिए। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि मन ही हमारे बंधनों का कारण है और मन ही हमारी मुक्ति का मार्ग है। आत्मज्ञान प्राप्त करना यह कोई प्रयत्न साध्य प्रतिक्रिया नहीं है। हर ज्ञान की तरह आत्मज्ञान भी चिंतन मनन से प्राप्त होता है। केवल अपने प्रयत्न से होता है, बल्कि यह अर्थ है कि दूसरों के बताने पर भी स्वयं चिंतन मनन करने से ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। मात्र सुनने से प्राप्त नहीं होता है। यह आवश्यक है कि चिंतन मनन करने की योग्यता भी अच्छे कर्म व अच्छे संकल्पों से आती है। अतः नैतिक जीवन ही आत्मज्ञान का मूल कारण है। आत्मज्ञान ईश्वर व देवता के बारे में नहीं है, नहीं स्वर्ग आदि के बारे में, सुख भोगने के बारे में है। जैसा कि बहुत लोग समझते हैं कि यह दृष्टा या अनुभविता, जो व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है या सोच विचार कर सकता है, उसके असली स्वरूप को समझना है। विचार करने से कोई भी यह समझ सकता है कि मैं मात्र शरीर नहीं हूँ, न ही मन हूँ, क्योंकि शरीर भी हर पल बदलता रहता है और मन भी। मैं शिशु रूप में पैदा हुआ, युवक बना और फिर वृद्ध हो गया। इसका अर्थ यह है कि मैं सार रूप में इन तीनों में अलग हूँ। इसी प्रकार मैं देह से भिन्न हूँ, क्योंकि जन्मांतर में मेरी देह भी बदल सकती है। मन भी मेरे अस्तित्व का सार नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीवन की सब बातें भूल भी जाऊंगा और मेरे मन का एक एक भाव बदल जाएगा, तो मैं भी मैं ही रहूंगा। मेरा शुद्ध स्वरूप केवल दृष्टा का है और जो भी दृश्य है यह अनुभूत हो सकने वाला पदार्थ है, चाहे कुछ भी हो मेरे अनुकूल होना चाहिए। इसी बात का शुद्ध संगत ढंग से समझना आत्मज्ञान है। इसमें साधक को मन की बुद्धि के प्रयत्न एवं ईश्वर प्राप्ति की प्रबल इच्छा होना ही एकमात्र तरीका है। एक कहानी आपने सुनी होगी। एक बार एक संत ने अपने शिष्य से पूछा कि अगर आप तुम जंगल से जा रहे हो और अचानक सामने शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? तब शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, ऐसी स्थिति में भला मैं क्या कर सकता हूँ? जो करना है वो तो शेर ही करेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ईश्वर प्राप्ति के बारे में यही कहानी प्राय बताई जाती है। मूलतः ईश्वर प्राप्ति और आत्मज्ञान में एक ही हिस्से ही है। ईश्वर प्राप्ति में मन की शांति का सर्वाधिक महत्व रखती है। जो भक्त या साधक मन शुद्धि के लिए प्रयत्न करते हुए तृप्तता से ईश्वर प्राप्ति की कामना करता है, ये कामना मन शुद्धि के पश्चात ईश्वर कृपा से स्वयं ही सिद्ध होती है। ईश्वर कृपा से ही आपको आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इस विषय में हमारा प्रयत्न महत्व कुछ नहीं है। आगे यह कहानी के मुताबिक केवल ईश्वर इच्छा ही महत्वपूर्ण होती है। हम तो केवल निर्मल मन से प्रभु के सामने प्रस्तुत हो जाना ही कर सकते हैं। इस विषय में उपनिषदों में यह वचन आता है कि इस वचन तथा तत्व को स्पष्ट करता है कि आत्मज्ञान प्रयत्न साध्य नहीं है, यह तो प्रत्यक्ष ईश्वर की कृपा पर प्राप्त होता है। आत्मज्ञान प्राप्ति हमारी उत्सुकता, इच्छा एवं मन शुद्धि का कारण है। अशुद्ध मन में आत्मज्ञान असंभव है। अशुद्ध मन से हम आत्मज्ञान कभी भी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें मन, कर्म, वचन से एक होना होगा। जब तक हम मन, कर्म, वचन से एक नहीं होंगे, तब तक हमें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता।
आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को, अपने कर्मों को, अपने वचनों को पवित्र करें और तीनों से एक हो जाएं, तभी हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और ये ईश्वर की इच्छा से प्राप्त होता है।